इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की टिप्पणियां 1980 के दशक में क्या होती थी, और नेहरू युग में जब हमारे खाद्य मंत्री विदेश जाते थे तो अमेरिका के कांग्रेस में, सीनेट में क्या बोला जाता था, उन टिप्पणियों को मैं दोहराकर भारत के अपमान को लोगों के मन में फिर से लाना नहीं चाहता हूं। किस प्रकार से हमारे खाद्य मंत्री को कहा गया कि कटोरा लेकर अब अमेरिका आए हैं। जिस प्रकार का अपमान भारत को सहना पड़ा, उसी सीनेट में भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए जो स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा था, वो भारत की समृद्धि का, भारत के सम्मान का, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व का एक परिणाम है। जब इनके दादाजी थे तब कांग्रेस पार्टी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दे रही थी, समाजवादी प्रकार के समाज के निर्माण का नारा दे रही थी, लेकिन न शौचालय था, न घर था, न समृद्धि थी, न सम्मान था। जब उनके पिताजी आए तब कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, लेकिन उनका परिवार उसी शौचालय के बिना, उसी घर के बिना, उसी सम्मान के बिना जी रहा था। अभी भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे लगता है सदन के प्रत्येक सदस्य को ऐसा सौभाग्य लेना चाहिए। देश कहाँ पहुँच रहा है और देश के लोग किस आत्मविश्वास के साथ विकास यात्रा में शामिल हैं, यह देखने का ये अभूतपूर्व अवसर है। बिहार के बेगूसराय जिले में जो मेरा गृह जिला है, वहाँ एक गांव है बभन गामा। विकास यात्रा का रथ वहाँ पहुँचा था। सैकड़ों लोग आए थे, उसमें 80% महिलाएं थीं। उनके आत्मविश्वास को मैं देख सकता था। उनमें से एक शोभा कुमारी जी से मैंने प्रश्नोत्तर किया। शोभा कुमारी उस बभन गामा गांव की थी जिनकी दादी और मां चूल्हे में गोईठे के साथ अपना जीवन बिताई थी। शोभा कुमारी को उज्ज्वला योजना का जो लाभ मिला, वो जिस आत्मविश्वास के साथ बता रही थी, मुझे ऐसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कही थी, उसका साक्षात स्वरूप देखने को मिला। तीसरा पड़ाव मेरा एक रघुनाथपुर साहेबपुर कमाल का था। उसी जिले में साहेबपुर कमाल ब्लॉक में रघुनाथपुर करारी एक गांव है। वहां सुनीता कुमारी मिली। जब मैंने अपने भाषण में उस कहानी का जिक्र किया जिसको मैं टेलीविजन चैनल पर कई बार बोल चुका हूं, जब मैं छोटा था और मेरी मां गोईठे से चूल्हे में भोजन बना रही थी, तो एक उनकी सखी आई और बोली, किसी का नाम लिया, वह नाम मुझे याद नहीं था, लेकिन वो कहानी मेरे मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गया कि जब वह महिला शौच के लिए गई, किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर टॉर्च जलाया और वो वापस आ गई। जब मैं ये कहानी बता रहा था तो महिलाओं के मैं दृश्य को देख रहा था और सबने कहा जो आपने सुनाया वैसी ही घटनाएं एक या दूसरे रूप में घटती रही। लेकिन प्रेमलता कुमारी जी से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा शौचालय मिलना मेरे जीवन और मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान का विषय है। जब इनके दादाजी थे तब कांग्रेस पार्टी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दे रही थी, समाजवादी प्रकार के समाज के निर्माण का नारा दे रही थी, लेकिन न शौचालय था, न घर था, न समृद्धि थी, न सम्मान था। जब उनके पिताजी आए तब कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, लेकिन उनका परिवार उसी शौचालय के बिना, उसी घर के बिना, उसी सम्मान के बिना जी रहा था। आज परिस्थितियां बदली।
इस सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी आपने 1948 में दिया। 8 साल के बाद आपने कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाएंगे, शब्दों का एर फेर करके देश की जनता को गुमराह करते रहे। और 56 के बाद 1971 में आपने कहा हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन देश वहीं का वहीं खड़ा रहा। सभापति महोदय, एक दूसरा पक्ष देखिए, कैसी सूक्ष्म बातें देश के सम्मान को बढ़ाती हैं। 2020 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक बात कही, हमारी माताएं और बहनें पीढ़ियों से स्वास्थ्य की एक ऐसी प्राकृतिक समस्या से जूझ रही थी जिनके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिटरी नैपकिन को सामान्य महिलाओं तक पहुंचाने की बात करके न सिर्फ उस टैबू को तोड़ा, आज जन औषधि केंद्र में, मैं आज से 6 महीने पहले की आंकड़ा बता रहा हूं, 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन सिर्फ जन औषधि केंद्र से बिका है। वहां जाने वाली जो महिलाएं हैं वे अत्यंत ही सामान्य परिवार की डिप्राइव्ड महिलाएं हैं। इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो मैं जानता हूं उस वक्त हमारे विपक्ष के कई साथियों ने उसका किस प्रकार से माखौल उड़ाया था। आज देश स्वच्छता अभियान में 21% जो डिप्रीवेशन था उससे आगे बढ़ चुका है। सभापति महोदय, जो मध्यम वर्ग का जो फलक बढ़ रहा है, आज भी 2047 तक 61% देश में मध्यम वर्ग होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति बदलती है, आप आलोचनात्मक रहें, लेकिन जब देश विकास के दौर से गुजर रहा है, जब दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं, उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो इंजीनियर, डॉक्टर 47 के बाद से हमारे IIT NIT से पढ़कर, हमारे मेडिकल कॉलेज से पढ़कर अमेरिका और जापान और इंग्लैंड जाते थे, वे भारत की ओर आ रहे। पहली बार दुनिया के अखबार यह लिख रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन विल मेक इम्पैक्ट ऑन सिलिकॉन वैली। ये इस स्थिति के कारण मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाकर आज वहां खड़ा किया है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।